दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसका ना तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का कोई भी मार्क्स जाएगा, ना तो ट्रू और फॉल्स का एक भी मार्क्स जाएगा, ना तो ब्रीफ आंसर का कोई भी मार्क्स जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा मैं 10th वालों को बोर्ड एग्जाम के टाइम कराता हूं, सेम 9th को भी यहां पे मैं बोर्ड एग्जाम समझ के मैं आपको सब चीजें देने वाला हूं। जैसे अगर आप 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे तो आप पेपर का पैटर्न दोस्तों चेंज हो गया है। पेपर में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन, मैक्सिमम 50% क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर आते हैं, फ्लो चार्ट के ऊपर आते हैं। तो आपको भी मैं उसी तरह से गाइड करूंगा, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे आपका खुद का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बुक है वही बुक मैं यहाँ पे लेकर आया हूं, और इस बुक के अकॉर्डिंग वन बाय वन सब कुछ मैं यहाँ पे आपको गाइड करते जाऊंगा। इवन फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको मैं बताते जाऊंगा, उससे बाहर आपको कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस टेक्सुअल फिलिंग द ब्लैंक्स जो होगा वो कर लेना, पर बुक के बीच बीच में से जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो ट्रू और फॉल्स पूछते हैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो, जिससे आपको इस चैनल के ऊपर बाकी और भी लेक्चर्स आने, ऑलरेडी आप देखोगे इस चैनल के ऊपर मैथ्स के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए, लैंग्वेजेस पूरे के पूरे अवेलेबल हैं, और आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9th बहुत अच्छे से कर लोगे तो 10th में तो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। आपने 8th क्लास में जो आपका फर्स्ट लेसन है लिविंग वर्ल्ड, वहां पे आपने देखा होगा, तो वहां पे आपने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपने किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पे अब हम यहाँ पे दोस्तों प्लांटे के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो एनिमल ईयर वाला जो पार्ट है ये आपको कब पढ़ना है दोस्तों पता है? ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है। 10th में लेसन नंबर 6 में हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हमारा मेन इस लेसन का मोटो है दोस्तों किंगडम प्लांटे। अब सबसे पहले यहां पे लेसन का जो नेमिंग है दोस्तों क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो यहां पे एक सबसे बड़ा मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लासिफिकेशन करते क्यों है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आप किसी दुकानदार के पास पहुंचते हो, और दुकानदार के पास पहुंचने के बाद आप उससे बोलते हो कि अंकल मुझे एक पार्ले बिस्किट दो। दुकानदार क्या करेगा? तुरंत वो पार्ले बिस्किट उठाएगा और तुरंत आपको देता है। उससे क्या होगा? एक तो आपका टाइम कन्वीनियंट, मतलब आपका टाइम जो है वो बचता है। उससे क्या होगा दोस्तों? दुकानदार का भी टाइम बचता है, और वो तुरंत आपको कोई भी चीज क्या करता है? दे देता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके पास अगर आप देखोगे तो सभी चीजों को उसने क्या किया है? क्लासिफाई करके सभी चीजों को उसने क्या किया? क्लासिफाई किया। उसके पास देखोगे ओरियो चाहिए, ठीक है, और ओरियो ले लो। ठीक है, आपको कौन सा चाहिए? हाइड एंड सिक्स चाहिए, ठीक है, हाइड एंड सिक्स ले लो। तो उससे कैसा होगा कि वो मिक्सअप, वही अगर सब कुछ अगर वो मिक्सअप करके रखा होता तो आपको बहुत देर रुकना पड़ता, देन वो बाद में आपको सामान देता, तो उसके बाद समझ सकते हो कि आप अगर आप इतने देर के बाद अगर आप वहां पे खड़े हो, अगर आपको बिस्किट मिल रहा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको टिक कर लेना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट है, प्यारे साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने 1969 में, इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आके गए, हैकल्स हैं, कॉपलैंड है, इन्होंने अलग अलग लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको इन्होंने अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। पर फाइनली अब हम जो मानते हैं 5 किंगडम सिस्टम, उसे किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने। कब दिया? 1969 में। और ये मेरा 5 किंगडम सिस्टम है। बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में ये वाला फ्लो चार्ट आने वाला है, तो प्लीज भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर लो, और मैं आपको यहां पे ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा याद भी करवा दे रहा हूं। देखो 5 किंगडम सिस्टम जो है, सबसे पहले इस 5 किंगडम सिस्टम को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्रोकैरियोट्स क्या होता है? देखो इन शॉर्ट मैं आपको प्रोकैरियोट का मतलब बता रहा हूं कि यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या रहेगा दोस्तों? एब्सेंट होगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारा जो सेल है वो वेल डिफाइन है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स यहां पे प्रेजेंट है, और इन शॉर्ट अगर आप समझोगे तो यहां पे ये प्रिमिटिव स्टेज पे है और ये अच्छी तरह से डेवलप है। तो आप सीधी सी बात है, आप मुझे एक क्वेश्चन बता दो कि बताओ हम इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। भाई हम बहुत तरह से डेवलप है, इसलिए हम यूकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही एग्जांपल आता है जिसका नाम है मोनेरा, और मोनेरा में आप बोलोगे सर किंगडम मोनेरा में कौन कौन आते हैं? क्या हमारे आजू बाजू के लोग आते हैं? दोस्तों जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इसके अंदर आते हैं। हमने ये सब 8th क्लास में पढ़ा है। देन इसके बाद यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप्स। अब यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला यूनिसेलुलर दिख रहा होगा और दूसरा है मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर एग्जांपल क्या है दोस्तों? प्रोटिस्टा।
अब प्रोटिस्टा में आप सोचोगे कौन सा एग्जांपल आएगा दोस्तों, अमीबा, पता होगा आपको, पैरामीशियम आपको पता होगा। अब ऑन दी बेस, अब यहां पे देखो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर को इन्होंने सेल वॉल, अगर आप देखोगे तो सेल वॉल अभी आपको अगर नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, सपोज मैं ये प्लांट सेल बना रहा हूं, तो ये जो बाहर का ये देखो वॉल दिखाई दे रही है, बाउंड्री जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। अब एनिमल सेल में अगर देखोगे तो हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो रहता है एब्सेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल मल्टी सेलुलर को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, इसलिए देखो विदाउट सेल वॉल एनिमल लिया। एंड प्लांट सेल के अंदर अगर दोस्तों देखोगे तो सेल वॉल प्रेजेंट है, तो देखो विथ सेल वॉल, यहां पे क्या है, प्लांट, और यहां पे दोस्तों क्या है, फंगा है। अब यहां पे इन्होंने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होगा, हम अपना खाना, ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट। अब यहां पे कोई ये मत बोल देना कि मेरी मम्मी जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, यार जो हमारे घर पे जो भी गेहूं चावल जो भी आता है उसको बनाने का काम कौन करता है, प्लांट। तो प्लांट जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हेटेरोट्रॉप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे चलते हैं, यहां पे कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा किंगडम प्लांटे अब स्टार्ट हो रहा है। किंगडम प्लांटे के अंदर सबसे पहले हमारे जो रॉबर्ट विटेकर जी थे, उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया के बारे में सोच के क्लासिफिकेशन किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो तो आपको 9th क्लास में क्यों रखा गया है, आपको 9th क्लास में रखने का रीजन है कि आपके 9th क्लास के सभी लोगों के बुक्स सेम होंगे। अगर मैं समझो मैं किसी क्लासरूम में हूं, ऑफलाइन क्लासरूम में हूं, और वहां पे 2-3 स्कूल के बच्चे हैं, समझो पूरे 9th के स्टूडेंट्स हैं और 10th के स्टूडेंट मिक्सअप बैठे हैं, और मैंने अचानक से किसी 9th के स्टूडेंट को उठाया, बोला कि आप बताओ आपका कौन सा सिलेबस आ रहा है एग्जाम में, तो बोलेगा सर मेरा लेसन नंबर 6 आ रहा है। तो क्या मैं दूसरे भी 9th वालों को खड़ा करूंगा क्या? अगर मैं सबको फिर मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाओ, आपको बताओ कौन सा आ रहा है, फिर मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाओ, आपको बताओ कौन सा आ रहा है, तो आप टेंशन में आ जाओगे, सर पागल है, एक का हमने पूछ लिया। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक सबके होंगे। तो दोस्तों यहां पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफिकेशन करते टाइम भी इन्होंने क्राइटेरिया को ध्यान में रखा। अब क्राइटेरिया को क्या क्या इन्होंने ध्यान में रखा होगा दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया इन्होंने क्या लिया है दोस्तों, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। क्या लिया है दोस्तों, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। अब यहां पे आप बोलोगे सर इसमें ऑर्गन कौन सा होगा, जो प्लांट के अंदर जो जो ऑर्गन्स पाया जाता है, जैसे आपको पता है कि स्टेम है, लीफ है, हाँ, ब्रांचेस है, उसके फ्लावर है, फ्रूट्स है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट ये, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। प्लीज अंडरलाइन कर लेना बुक पे। अब दोस्तों इसके बाद, ये होने के बाद, अब प्लांट के अंदर जैसे हमारे अंदर आपको पता होगा कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोग वेजिटेरियन हो और कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हो, फटाफट कमेंट कर चलना चाहिए। अब दोस्तों वैसे प्लांट में भी, सपोज ये मेरा प्लांट है और इस प्लांट को पानी की जरूरत पड़ी, तो क्या दुकानदार के पास जाएगा, बोलेगा यार बिस्लरी का बोतल दो। ये प्लांट के पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम होता है जाइलम। क्या होता है दोस्तों, जाइलम। ये जो टिश्यू है, ये प्लांट के अंदर वाटर क्या करता है दोस्तों, कंडक्ट करता है। वाटर जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट को क्या करेगा, वाटर क्या करेगा दोस्तों, कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या है दोस्तों, जाइलम। और दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू है दोस्तों, उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम से ये क्या करेगा, फ्लोएम से डिफरेंट पार्ट्स में फूड क्या करेगा दोस्तों, सप्लाई करेगा। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, और फिर दूसरा हम जो क्राइटेरिया हम कंसिडर करते हैं, तो दोस्तों यहां पे देखो दिखाई दे रहा होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अब कंडक्टिंग टिश्यू मतलब आपको पता चल गया, वाटर के लिए कौन सा है, जाइलम है, फूड के लिए कौन सा है दोस्तों, फ्लोएम है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने इसके बाद एक जो क्राइटेरिया लिया दोस्तों, वो सीड से रिलेटेड लिया। सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है। तो देखो यहां पे इन्होंने जब कंसिडर किया तो यहां पे देखो, सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच आर
यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन। तो आप देखो आपके दिमाग में याद हो गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, फर्स्ट क्राइटेरिया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। और नेक्स्ट वन, सीड जो है दोस्तों वो कैसा इनक्लोज है और नॉट। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है। और इन्होंने इसके साथ दोस्तों एक जो क्राइटेरिया इन्होंने कंसिडर किया, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। अभी आपको मैं बताऊंगा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स है, बाजू में दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको दिया है। तो एक क्राइटेरिया ये भी इन्होंने लिया। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, चीजों को क्या किया दोस्तों, क्लासीफाई किया। और क्लासीफाई करने के बाद इसके दो टाइप्स आए, वो आप आगे पढ़ने वाले हो। और दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने बोला सीड जो है वो फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों इसके दो टाइप्स है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब दोस्तों इसके बाद ये जैसे ही आपको याद हो गया, तुरंत आप ये सब पे मत आओ, तुरंत आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। देखो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, तुरंत आपको, हाँ ये देखो ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। मैंने बोला जितने भी फ्लो चार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पे प्लांट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है दोस्तों क्रिप्टोगेम्स। अब अगर आपको नहीं समझना है तो आप डायरेक्ट यहां पे नॉट रखो और यहां पे ओके रखो। अब ये नॉट और ओके मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पे बस आप याद रखो एफ फॉर फ्लावर और यहां पे क्या आएगा, एफ फॉर फ्लावर। मतलब यहां पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए। क्रिप्टो गेम्स में जितने भी इस टाइप में लोग होंगे वो कौन से होंगे दोस्तों, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और इस टाइप में जितने भी लोग होंगे दोस्तों कौन से होंगे, फ्लावरिंग प्लांट। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अलग अलग टाइप से, पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। अब यहां पे आप बोलोगे सर प्लीज इतना हार्ड नेमिंग है सर, याद करवा दो, थोड़ा कुछ जुगाड़ तो बताओ। तो दोस्तों देखो ये फाइटा वाले फैमिली से हैं, तो आप फाइटा 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 एक बार लिख दो। उसके पहले यहां पे क्या आएगा दोस्तों, थैलो, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ब्रायो, और यहां पे क्या आएगा देखो टेरिडो, याद रखो टेरिडो, ऐसे याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा, पी साइलेंट है। तो देखो ब्रायो, थैलो एंड टेरिडो। तो इस तरह से आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपको याद हो गया। देन ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो यहां पे फ्लावर्स, इसके भी दो टाइप्स इन्होंने कर दिए भाई। पहला जो टाइप से इन्होंने क्या बना दिया दोस्तों, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या, एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या आएगा दोस्तों, नेकेड सीड। जो सीड है दोस्तों वो कैसा है, दिखाई दे रहा है। नेकेड मतलब दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों को शायद येलो कलर का मार्कर चल नहीं रहा है। जो सीड्स है दोस्तों वो कैसा होगा, हमारी आंखों को क्या होगा, यहां पे देखो मैं आई बना दे रहा हूं, हमारी आंखों को क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इंक्लोज नहीं है। और यहां पे दोस्तों सीड्स जो है वो क्या है, फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज है। फॉर एग्जांपल बता सकते हो कौन सा, अभी का सीजन भी चल रहा है, मैंगो का सीजन। अब दोस्तों उसके बाद इसके डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन, ऐसे इसके दो पार्ट्स किए गए। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डिस्टिंग्विश है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये फ्लो चार्ट भी आपको याद हो गया है। तो सबसे पहले हम ये तीन पार्ट्स पढ़ेंगे, देन ये आपको अपने एग्जाम्स के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, सभी के 3 पॉइंट्स बस याद कर लेना, सभी के कितने कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। और इसका बस लास्ट वाले का डिस्टिंग्विश, बस आपका काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ इस लेसन से आपको करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहां पे देखो, अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले थैलोफाइटा। अब देखो यहां पे दोस्तों ये जो थैलोफाइटा आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता है कि ये नॉन फ्लावरिंग है। ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, क्रिप्टोगेम्स के ग्रुप में आ रहे हैं दोस्तों। अब ये क्रिप्टोगेम्स के ग्रुप में आ रहे हैं तो थैलोफाइटा देखो इसके इजीली आपको बस कितने, आपके एग्जाम्स के लिए बस इसके 4 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने, कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में रख लो, इसके अंदर अलगे और इसके अंदर दोस्तों फंगाई, ये दोनों आते हैं। जो इसके अंदर अलगे आता है दोस्तों उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। और दोस्तों यहां पे आपको फंगाई जो मिलेगा वो फंगाई दोस्तों कैसा है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो बस ये अब उस फंगाई का नाम क्या क्या वो सब आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक होगा ही। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत अच्छे से, इस डायग्राम से ही आप बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो। अगर मैं इस वाले को देखो इसका नाम क्या, उल्वा, नाम भी भाई ऐसा ही है, याद करना होगा। अब बताओ कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये भी आप बता सकते हो क्या। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे,
सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा। कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। दूसरा हो सकता है कि वो मैच द कॉलम में दे दे, लिख दे उल्वा और डैश करके लिख दे ब्रायोफाइटा। तो आपको मैच द कॉलम में चेक करना है कि भाई उल्वा जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, भाई थैलोफाइटा का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीसरा उनका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल ये हो सकता है कि उल्वा इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स आएगा क्योंकि उल्वा इज द एग्जांपल ऑफ क्या है दोस्तों, थैलोफाइटा। तो पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताना, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो वहीं पे मेरा मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर हो जाती है। तो देखो इस डायग्राम को देखने के बाद ये मुझे पता चल जाता है। देखो ये स्पायरोगारा देखने के बाद एक एग्जांपल आ जा रहा है कि ये भाई पानी में है। आप सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च करना। वैसे तो मैं अपने टीम से बोलूंगा कि आपको दिखा दे वो स्पायरोगारा। टीम प्लीज दिखा दिया जाए स्पायरोगारा कहां कहां पे कैसे प्रेजेंट होता है पानी में, दिखा दो इनको, शायद उन्होंने दिखाया होगा आपको। अब यहाँ पे ये जो स्पायरोगारा है कहां पे पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है। तो इससे तुम एक पॉइंट बोल सकते हो कि दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर। पहला पॉइंट तो सबका हो गया, दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट देखो मैंने आपको बता दिया। देखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो प्लांट्स है दोस्तों ये कहां पे ग्रो होंगे, मेनली इन वाटर। तो पहला पॉइंट हो गया सभी का। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में आपको ना तो स्टेम दिख रहा है, ना तो इस डायग्राम में आपको प्रॉपर रूट्स दिखाई दे रहा है, ना तो इस डायग्राम में प्रॉपर स्टेम दिखाई दे रहा है। लीफ दिखाई दे रहा है पर वो भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम सेकेंड पॉइंट इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। इनके पास कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक जो तुम्हें पता है लिख दो। बट दोस्तों ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप आगे बोल सकते हो दिस प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। देखो इसके अंदर एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉपिक नेचर में पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से आपको ये इजी वाला लिख लेना चाहिए, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर एंड दिस प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पॉइंट नंबर थर्ड, भाई ये जो प्लांट है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं मतलब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट मिल गया, दे में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। अब दोस्तों इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल्स आप नीचे पहले जितने एग्जांपल्स है आप याद कर लो, स्पायरोगारा। दूसरा एग्जांपल आपको उल्वा तो याद ही करवा दिया, चारा, चारा भी याद हो गया। तो आप ये इतने एग्जांपल्स अगर आपको याद हो गया तो उसके अलावा जो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्पायरोगारा, उल्वा। अब देखो ये जो एग्जांपल्स है दोस्तों इसे भी अगर आप एक बार पढ़ लोगे, यूलोथ्रिक्स। देखो बस एक बार इसको रीड करना है क्योंकि मैच द कॉलम में आएगा, क्योंकि आपने जो मेन एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो आप उसके एग्जांपल्स आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। मैं देखो 10th वाले साइंस का प्रिपरेशन मैंने 10th वालों का ना एक दिन में पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवा लिया था, पूरा 10th का। रीजन क्या था उनको मैंने तरीका बता दिया। देखो पहला पॉइंट आपको याद हो गया, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, वाटर पहला पॉइंट हो गया। अब यहां पे लिख लो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पहला वाटर। दूसरा दोस्तों डू नॉट, डू नॉट से ही पता चल जाएगा, डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम, लीफ। एंड तीसरा पॉइंट लिख दो, दिस प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटो बस लिखो याद हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट दोस्तों, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। और पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, द एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। जितने एग्जांपल्स आ रहे लिख दो ना एक पॉइंट में। जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है दोस्तों, अगर आप एक एग्जांपल भी लिखते हो तो इस तरह से आपको साइंस के आंसर लिखने हैं। तो प्लीज अगर आप इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पे आपने देखो फंगाई का मैंने बताया। हाँ, और एक और पॉइंट अगर आपको लिखना है कि भाई इसमें से कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ सैलिन वाटर में पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी है। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है और इनका जो बॉडी है फाइबर लाइक दिखाई दे रहा है। तो सॉफ्ट अगर बोलोगे तो भी चलेगा। और इसके अंदर कौन कौन से फंगाई पाए जाते हैं, ईस्ट और माउल्ट, ये दो नाम बस आप याद रखना। और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तुम्हें मैंने पहले ही बोला। अब दोस्तों आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा वाले एग्जांपल पे अगर जैसे ही मैं आता हूं
देखो ब्रायोफाइटा वाले एग्जांपल पे जैसे ही मैं आता हूं, थोड़ा बहुत इनको आप ऑब्जर्व कर लो। इनको ऑब्जर्व करने पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है यहां पे भी वही प्रॉब्लम चल रहा है कि प्रॉपर मुझे ना तो स्टेम दिखाई दे रहा है, यहां पे स्टेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। लीफ भाई इसको तो देख के मेरे को लग ही नहीं रहा कि ये पूरी तरह से लीफ है। रूट्स जो है देखो यहाँ पे राइजॉइड्स आपको दिखाई दे रहा है, ये याद रखना, ये राइजॉइड्स है, ये एक्चुअल रूट्स नहीं है, ये फॉल्स रूट्स है। तो यहां पे आप इस तरह से थोड़ा बहुत इसके एग्जांपल्स को आपने देख लिया थोड़ा बहुत। अब देखो इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। सबसे पहला, इस टाइप के जो भी प्लांट्स आते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा में, ये पॉइंट तो अच्छे से याद ही रखना। इस टाइप के प्लांट्स को दोस्तों हम हमेशा एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्फीबियन। आप बोलोगे सर एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों वो ग्रो कहां पे होगा? मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा जहां पे नमी हो, थोड़ा गीला हो, ऐसा सॉइल, और उसको हमेशा पानी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन जो लेसन है दोस्तों वो आपको 10th में आने वाला है, फिर भी मैं आपको रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट बता दूं, बर्थ। तो यहां पे रिप्रोडक्शन के लिए उनको, तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया कि दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियन बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल एंड बट नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट अगर आपको इतना बड़ा लिखने भी नहीं आ रहा है, जब वो पूछेंगे वाई एम्फीबियन, तो आपको ये लिखना है। पर अगर नहीं आ रहा है तो दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसा आप एक पॉइंट बोल दोगे तो भी काम हो गया। तो पहला पॉइंट आपको अपने दिमाग में क्या रखना है दोस्तों? एम्फीबियन। अब ये पॉइंट होने के बाद दोस्तों एक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हाँ, जो भी क्रिप्टोगेम्स के जो भी ग्रुप्स के प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, उसका भी रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, स्पोर फॉर्मेशन। आप गूगल पे जाना, स्पोर सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे अभी मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाले में स्पोर दिखाऊंगा, वहां पे डायग्राम दिया है हमें। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ईजी है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब दोस्तों ये इनके जो बॉडी है, आपको पता है यहाँ पे कोई भी हमें प्रॉपर यहाँ पे जो है ऑर्गन इनका समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड्स उसके लिए लिखा होगा। वो वर्ड्स कहां पे है दोस्तों? मैं ढूंढ लू थोड़ा सा। हाँ मिल गया। दिस प्लांट आर थैलोइड्स, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो आपको पहले ही पता चल रहा है, ग्रीन कलर में है तो समझ में आ रहा है कि ऑटोट्रॉपिक है। मल्टीसेलुलर भी आपको पता है, जहां पे वन से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो। थैलोइड्स मतलब कि जब हमें प्रॉपर ना पता चले कि उसका रूट कहां पे, स्टेम कहां पे है, तो उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? थैलोइड्स। तो आप अगर थैलोइड नहीं बोल पा रहे हो तो दोस्तों, थैलस भी नहीं बोल पा रहे हो तो आप मल्टीसेलुलर बोल दो और ऑटोट्रॉपिक बोल दो। दो पॉइंट आपको सीधा सीधा, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको आंसर्स भी साथ में याद होते जा रहा होगा। और दोस्तों यहां पे आप यहां पे बोल सकते हो दे हैव स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक पार्ट्स, रिजॉइड्स या राइजॉइड्स। तो ये मैंने आपको बोला है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये याद रखना है दोस्तों। इसके पास, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि दो स्पेसिफिक टिश्यू का नाम बोला, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके पास नहीं है दोस्तों। वही अगर मैं इसके बाद वाले में पढ़ूंगा तो उनके पास है। तो प्लीज ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों एग्जाम्पल में आपको जो एग्जाम्पल लिखना है मॉस वाला याद रखो, और बाकी के एग्जाम्पल जस्ट आप एक बार रीड कर लो कि आपको अगर कहीं पे आया मैच द कॉलम ये सब में आया तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे रिक्शिया अगर आप पढ़ोगे, इसको देखो प्रोनाउंस कुछ भी करो, मैं जानबूझ के इसको इसी तरह से पढ़ता हूं कि मेरा स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, आप अपनी तरह से पढ़ सकते हो। मैं इसे हमेशा एंथोसेरोस बोलता हूं। एंथोसेरोस से मेरे को स्पेलिंग भी याद होगी, देखो एंथोसेरोस, देखो स्पेलिंग याद होगी एंथोसेरोस। इस तरह से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोरिंग ला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे तो इतने एग्जांपल्स पढ़ लिए, हो गया मेरा काम। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस डायग्राम को एक बार देख लेना, डायग्राम में से एक आध डायग्राम प्रैक्टिस भी कर लेना, लेबलिंग पता होना चाहिए डायग्राम का। अब देखो दोस्तों टेरिडोफाइटा, थोड़ा सा टेरिडोफाइटा को ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रॉपर मुझे देखो, यहाँ पे मुझे स्टेम थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लीफ भी प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे रूट्स भी प्रॉपर दिख रहा है। और एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? फॉर्म। हाँ देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है। इसे आप स्पोर की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो जो आपका पीछे आया था ना, वही था। अब देखो इसके अंदर जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इसके पहले वाले में कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो जल्दी होगा। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, हमने पढ़ा था। पर यहां पे क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमेशा याद रखना कि इससे क्या होगा कि वही सेम पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा
सेपरेट टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये फ्लावर्स नहीं होते, तो यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट तो सबको पता है कि दे डू नॉट बियर अ फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये तो पता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन दोस्तों स्पोर के हेल्प से होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको डायग्राम में, और ये लीफ के पोस्टेरियर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, बैक और पोस्टेरियर सरफेस पे। तो बस डायरेक्ट आप बोल रहे दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर। ये हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमें रूट्स सभी चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीफ। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट ऑफ दिस ग्रुप वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड एंड पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपको सभी पढ़ने चाहिए क्योंकि मैच द कॉलम में आ सकता है, पर उसके अंदर से आपको अगर एग्जांपल लिखना है तो आप इक्विसेटम का लिख सकते हो, फॉन का एग्जांपल लिख सकते हो, और आप एक बार सभी को पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। देखो एडिंटम, मैं इसे एडिंटम बोलता हूं, और पढ़ते टाइम में इससे क्या पढ़ता हूं पता है, आदि एंड तुम, इस तरह से पढ़ता हो तो याद हो जाता है, आदि एंड तुम कहीं पे भी आया मैच द कॉलम में, क्योंकि मैच द कॉलम में आपको स्पेलिंग थोड़ी ना लिखने के लिए आएगा, तुरंत आपको समझ में आएगा हाँ ये टेरिडोफाइटा का टाइप है। देन दोस्तों इसके बाद पोडियम, मैं बस इतना ही पढ़ता हूं, पोडियम, लाइकोपोडियम नहीं बोलता, पोडियम, पोडियम आया तो मतलब ये वाला टाइप। अब दोस्तों इसके बाद मार्सिलिया, बस मैं लिया पढ़ता हूं, पोडियम लिया, मैं हमेशा बोलता हूं पोडियम लिया, याद हो गया। देखो याद करने के ऊपर है, नेफ्रो, नेफ्रो से ही मैं याद कर लेता हूं। ये वाला तो मैं बहुत भारी पढ़ता हूं, सेला नेला, बीच में गी है, सेला गी नेला, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, सेला जी नेला नहीं बोलता हूं, सेला गी नेला बोलता हूं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक दो बार पढ़ोगे ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए साइंस 2, और मुझे ऐसा लग रहा हो कि हो भी रहा होगा आपके लिए इजी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने बोला कि ये भी क्या होगा, रिप्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और सेक्सुअली बाय द जाइगोट फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, पर अभी के लिए याद रखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जाइगोट फॉर्म करते हैं, जैसे ये बाय पैरेंटल होता है जिसमें इसमें मेल और फीमेल दोनों आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये यूनिपेरेंटल होता है, इस तरह से आप याद रखो, और बाकी तो आप बहुत डीप में वहां पे, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, यहाँ पे विथआउट गैमेट होता है, आपको पता चलेगा। दे हैव वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम, ये पॉइंट तो हमने ऊपर ही लिखा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब आपने सभी के पॉइंट्स पढ़े। फेनोरोगेम्स, फेनोरोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पहला इसमें जो टाइप्स मिलेगा, जिम्नोस्पर्म मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के जो भी प्लांट्स होंगे दोस्तों, उससे आप देखने के बाद आपको एक आइडिया तो बहुत अच्छा आ जाएगा। देखो इस प्लांट को देखने के बाद ही मेरा आंसर आ जा रहा है। जिम्नोस्पर्म को आप याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो कि नेकेड सीड, मतलब सीड जो है दोस्तों फ्रूट्स के बाहर हमें, मतलब सीड हमें क्या होंगे दोस्तों दिखाई देंगे। और इसके बाद हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वहां पे सीड कैसा रहेगा दोस्तों, इनक्लोज रहेगा। तो ये तो आपको है। अगर इस प्लांट को अगर आप ध्यान से देखो, साइकस का प्लांट दिखाई दे रहा है। ये प्लांट दोस्तों हमें हमेशा मिलते हैं, 12 महीने आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्या पेरेनियल बोलते हैं। बाद में दोस्तों ये जो हमारे जो प्लांट है दोस्तों, ये प्लांट का हम यूज लकड़ियों के लिए भी करते हैं। अगर हमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, कुछ बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम डायरेक्ट जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स के कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया है। अब दोस्तों यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देयर स्टेम आर विथआउट ब्रांचेस। अगर आप देखोगे इसका जो स्टेम है उसमें कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे इसका जो लीफ है दोस्तों, वो क्राउन की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। किसकी तरह बना रहा है, क्राउन की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बोल सकते हो लीफ फॉर्म क्राउन की तरह बना रहा है। ये नहीं दोस्तों, क्राउन की तरह देखो स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि जिम्नोस्पर्म के जो भी प्लांट्स होते हैं एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल मैंने बोला, और उडी होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनका जो स्टेम है दोस्तों विथआउट ब्रांचेस है। पॉइंट नंबर सेकंड, फटाफट टिक कर लो। लीफ क्या फॉर्म कर रहा है दोस्तों, क्राउन फॉर्म कर रहा है। और दोस्तों दिस प्लांट बियर अ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन अ डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट पे ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स आपको क्या करेंगे दोस्तों, दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको और कुछ पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आपको पता है दोस्तों, ये वाला तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि सीड ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। और इसीलिए दोस्तों जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, स्पर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, सीड्स। इसलिए इनके सीड्स हमें कैसे होते दिखाई देते हैं,
और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म। इसमें आप एग्जांपल से याद कर सकते हो साइकस, बाद में आप अगर और देवदार वाला एग्जांपल आपको पता है क्रिसमस का, देखो ये साइंटिफिक नेम है। तो जो भी आपको एक बार इसको क्या कर लो, आप रीड कर लो। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में आपको पता है अगर वहां पे इसके पहले वाले पार्ट में सीड अगर इंक्लोज है तो यहाँ पे हमें क्या होगा दोस्तों, सीड दिखाई देता, वहां पे सीड इंक्लोज नहीं है दोस्तों, नेकेड है, तो यहाँ पे हमें सीड कैसा होगा, इंक्लोज होगा। और फाइनली दोस्तों जो सीड अगर इंक्लोज है, देखो फ्लावर है, ये सीक्वेंस याद रखना, फ्लावर, फ्लावर से क्या बनेगा दोस्तों, फ्रूट, और फ्रूट से क्या बनेगा दोस्तों, फ्रूट के अंदर क्या तैयार होगा दोस्तों, सीड्स। तो ये जो सीक्वेंस है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले। तो ये देखो, ये लाइन भी मैं आपको याद करा दे रहा हूं, देखो लाइन यहां पे कहीं होगा, तो यहां पे पहला पॉइंट तो आप ये बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, पर यहां वाला मेरे को मेन पॉइंट ये बताना है, फ्लावर डेवलप किस में होगा दोस्तों, फ्रूट्स में। फ्लावर किस में डेवलप हो रहा है दोस्तों, फ्रूट्स में। एंड सीड आर फॉर्म विथ इन अ फ्रूट्स, मतलब बाद में ये फ्रूट्स के अंदर क्या फॉर्म होगा दोस्तों, सीड्स। और दोस्तों इस टाइप के प्लांट्स के सीड्स क्या होते हैं दोस्तों, कवर होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर, और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसके सीड्स हैं, अगर आप देखे होंगे मैंगो के अंदर, मैंगो जब कच्चा होता है तो आपको दिखाई देगा, मैंगो जब कच्चा रहेगा तो उसके सीड्स अगर आप देखोगे तो दो ऐसे आपस में से जुड़े होते हैं। जब वो कच्चा रहेगा, जैसे अगर मैंगो बहुत बड़ा, मतलब कच्चा मतलब कि जब बहुत इनिशियल स्टेज पे होगा तो आपको बहुत अच्छे से दिखता है, तो ऐसे ज्वाइंट होते हैं। वैसे सेम आप अगर देखोगे ग्रैम, उसके अगर आप सीड्स को देखोगे तो आप देखोगे इस तरह से वो लगे रहते हैं, मतलब दो, वहां पे दो इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर समझो उसका सीड्स दो इक्वल हॉल में अगर डिवाइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडोन, और दोस्तों अदरवाइज तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा चार्ट याद करवाने की जिम्मेदारी आपके प्यारे सर की है, और मैं आने वाले टाइम में 2-3 मिनट के अंदर आपको पूरा याद भी करवा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये डाइकोटिलेडोन है, यहाँ पे मोनोकोटिलेडोन है। सबसे पहले इसका जो सीड्स है दोस्तों, उसके अंदर कितने कोटिलेडोन है, 2 है। इसके अंदर कितने कोटिलेडोन है, 1 है, पहला तो याद हो गया दोस्तों। यह इसका जो रूट है दोस्तों, वहां पे कैसा टैप रूट पाया जाता है। जो भी डाइकोटिलेडोन है ना, जैसे अगर मैं टैप रूट मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, देखो इस तरह से ऐसा 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 आपको दिखाई देगा, ये टैप रूट है। जैसे अगर किसी भी आप रास्ते से चल रहे हो, मैंगो के छोटे से प्लांट को ऐसे बाहर निकालो तो आपको वहां पे दिखाई देगा उसका जो रूट्स है इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे। वही अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, इसका फाइब्रस रूट है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओनियन देखते हो, ओनियन, तो ओनियन के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे, ओनियन के अंदर ऐसे छोटे 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 ऐसे रूट्स दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे छोटे। तो इसके जो रूट्स है ना दोस्तों, ऐसे छोटे 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 एक ही जगह पे बहुत सारे बने रहते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। देन दोस्तों इसके बाद, इसका फोन आ रहा है यार, देन इसके बाद यहाँ पे कैसा स्टेम, इसका स्टेम कैसा होगा दोस्तों, आपको जाहिर सी बात है, अगर आप मैंगो के प्लांट की अगर बात करो तो इसका जो मैंगो का जो ट्री है स्ट्रॉन्ग ही होगा दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बनियान ट्री नाम दिया है। इसका कैसा होगा, हॉलो हो सकता है, बॉम्बू का आपको पता है। बाद में बनाना का स्टेम तो आपको पता है, इसलिए फॉल्स लिखा है, कैसा होता है। और ओनियन का तो आपको पता है, ओनियन कैसा रहेगा दोस्तों, डिस्क की तरह। अब दोस्तों इसके बाद लीफ, ये भी समझना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे रेटिकुलेट और दूसरा क्या है दोस्तों, पैरेलल। रेटिकुलेट मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ लो, जैसे ये लीफ है, अगर इस तरह से लीफ के अंदर पाया गया तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। पर अगर समझो लीफ के अंदर अगर इस तरह से पाया गया, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, अगर बनाना में आप चेक करो, आज जाके चेक करना, तो इस तरह से पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल। तो ये भी हो गया। और दोस्तों इसके जो फ्लावर्स हैं वो या तो 5 के ग्रुप में आएंगे दोस्तों, ऐसे 4 के ग्रुप में आएंगे, या तो दोस्तों ऐसे 5 के ग्रुप में आएंगे। इसके जो फ्लावर्स हैं दोस्तों वो कितने के ग्रुप में आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। तो ऐसे आपको दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा पार्ट आपको अच्छे से याद हो गया। तो यहां पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, और अराउंड 34 मिनट्स में मैंने बहुत अच्छे से ये आपका लेसन कंप्लीट कर दिया है। और बहुत ही अच्छे से जितनी भी चीजें मैंने बताई है, गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते जाओगे तो जरूर मैं जल्दी आपके लिए एक्सरसाइज भी पूरा का पूरा बना के दे दूंगा कि इसके आंसर्स कैसे लिखना है, इवन आंसर्स भी बता दूंगा। तो साथ में मैं आपको नोट्स भी बताते जा रहा था कैसे लिखना है, आपने फटाफट अपने बुक पे अंडरलाइन कर लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके अपने 9th के स्टूडेंट तक इसे शेयर कर दो फटाफट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।